Hello guys, good evening. I hope your preparation is going very well. So let's start your today's session. MSCT last 5 years paper analysis. ठीक है? देखो यार, यहाँ पे जो रहेगा बेटा, आपका जो मेजर पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि MSCT में जो आपका क्वांट का वेटेज रहने वाला है, वो आपका कितने मार्क्स का रहने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कितने रहने वाले होंगे अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 years एनालिसिस। ठीक है ना? तो यहाँ पे जैसा बेटा अपन देख पा रहे हैं, आपके जो पॉइंट्स हैं, है ना, मेजर मेजर पॉइंट यदि अपन काउंट करें तो मे बी आपका 3 और 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली बेटा उनको देखना होगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इनका जो एनालिसिस बेटा मैंने कर पाया है ना, जैसे कि मैंने आपके लास्ट 5 years, अब आप देखोगे क्या इसका एक्चुअल पेपर बेटा अवेलेबल है। तो मे बी एक्चुअल पेपर तो हमको अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो मेमोरी बेस्ड बेटा आपका जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग हम जा सकते हैं, क्योंकि जो पेपर आपका होता है उसके बाद जो तुरंत आप ही लोग हमको जो डिस्कस करते हैं उसके अकॉर्डिंग बेटा हम इन सब चीजों पर डिस्कस कर पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप सबसे पहला पॉइंट आप देख पाओगे कि जो क्वांट सेक्शन है लास्ट 5 years में हमारे लिए कितना वेटेज बेटा यहाँ पे रख पा रहा है। ठीक है ना? तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको इसमें रहने वाला है वो आपका रहने वाला है वेटेज का, है ना, कि इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके कितने रहने वाले होंगे। तो सारी चीजें अपन यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है ना? देखो यार, यहाँ पे जो मुझे मिनिमम वेटेज पॉइंट, जो मिनिमम है ना, कि इनसे कम आपके मार्क्स या इससे कम आपके क्वेश्चन आपको क्वांट सेक्शन में नहीं मिलेगा, तो बेटा वो मुझे देखने को मिला यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, और मैक्स टू मैक्स, है ना, यदि मैक्स टू मैक्स बात करूं तो बेटा आपका 12, है ना। आपका जो क्वांट सेक्शन है वो मिनिमम 10 मार्क्स का बेटा रहना ही रहना है, मैक्स टू मैक्स 12 मार्क्स का भी मुझको देखने को मिला हुआ है। ठीक है ना? तो ये तो क्लियर हो गया कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके यदि मिनिमम आपके 10 मार्क्स हैं और मैक्स टू मैक्स आपके 12 मार्क्स 12 क्वेश्चन है, तो सीधी सी बात है भाई, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ठीक है ना? तो ये इसका वेटेज मैं बता पा रहा हूँ लास्ट 5 years के आपके पेपर के अकॉर्डिंग। ठीक है ना? अब इनमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो ये होगा बेटा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टॉपिक हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कई बार हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं या कहीं भी अपन देख पा रहे हैं, उसमें पूरा पूरा क्वांट का सिलेबस आपके लिए आई होप कि आपको बोल दिया जाता है। ऐसा नहीं है, है ना। इसका जो मेजर पार्ट है क्वांट सेक्शन का बेटा आपका अरिथमेटिक है। और अरिथमेटिक क्या होता है? नॉर्मली बेटा आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना? जैसे कि हम यदि हम लास्ट ईयर के बेटा यदि अपन क्लैट का पेपर को अपन डिस्कस करें, है ना, तो क्लैट का पेपर आपको सबको पता है, उसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो पैसेज पर बेस्ड होते हैं, केस लेट डे जिसको अपन बोल रहे होते हैं। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर जो आपका पैटर्न देखने को मिलता है वो वन लाइनर फॉर्मेट में होता है। ठीक है ना? तो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। मेरा जो यहाँ तक जो एनालिसिस का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे जो आपको क्वांट का जो लेवल मिलने वाला होता है वो बेटा आपका रहता है इजी टू मॉडरेट। यहाँ पे डिफिकल्ट आपके लिए बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए कई बार आपको बोला जाता है कि जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं बेटा उसका भी हम बेसिक्स अच्छे से करके चल रहे हैं, है ना। और जितना आपके लिए यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, यदि हम उतना ही कवर करते हुए चल रहे हैं तो आई होप कि बेटा अपन बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे कर पाएंगे। और मैं बोलता हूँ कि क्वांट सेक्शन 100% मार्क्स आपको दे सकता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि जो वेटेज रहने वाला है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझको देखने को मिला है वो मिनिमम 10 मिला हुआ है और मैक्स टू मैक्स 12 मिला हुआ है। अब हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट किस पर डिस्कस करेंगे बेटा? आपका सिलेबस, है ना। तो सिलेबस यदि मैं सेकंड पॉइंट में आपको लेके चलूं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो देखो यार, मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि यहाँ पे जो अरिथमेटिक का पार्ट होगा वो आपका यहाँ पे ओवरऑल सिलेबस को यहाँ पे रख रहा होगा। अब सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है, कई बार ऐसा डाउट में आता है कि सर वो टॉपिक हमको क्लियर करिए, वो टॉपिक हमें क्लियर करिए जहां से क्वेश्चन आते आते हैं, या जो ऐसे कुछ टॉपिक बता दीजिए जो 2 या 3 टॉपिक हो और जहां से हमारा 10 में से 10 मार्क्स भी गेन हो जाए और हमारा पेपर। ऐसा बेटा कुछ भी नहीं है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि सर आप तो ना टॉपिक टिक कर दीजिए, जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो आपके एग्जाम। ऐसा कुछ भी नहीं बेटा। आपको यहाँ पे जो नंबर ऑफ टॉपिक हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, अब इसमें देखो होता क्या है। सबसे पहले टॉपिक मैं आपको क्या बता रहा हूँ? परसेंटेज। देखो इस टाइप से हम टॉपिक को मैं पहले काउंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? परसेंटेज हो गया, है ना। सेकंड मैंने क्या बताया? रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। थर्ड बेटा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। फोर्थ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट हो गया, है ना। फिफ्थ नंबर पे ये देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया। सिक्स नंबर पे टाइम एंड वर्क हो गया। सेवंथ नंबर पे पाइप एंड सिस्टम हो गया। एट पे एवरेज हो गया, है ना। नाइन्थ पे पार्टनरशिप हो गया। टेंथ पे नंबर बेटा मिक्सचर एलिगेशन हो गया। ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या है? देखो यार, यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स नहीं है कि लास्ट ईयर जो मेरा क्वेश्चन आया था वो सपोज दैट मेरा टाइम स्पेंड डिस्टेंस से आया था, तो क्या जो प्रेजेंट जो मेरा अभी एग्जाम होने वाला है क्या उसमें भी मेरा इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है? कोई गारंटी नहीं बेटा, है ना।
इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि जो अरिथमेटिक के हमारे मैक्स टू मैक्स जो 8 या 10 जो हमारे पास टॉपिक हैं, बेटा इनको आप अच्छे से क्लियर कर लो। और इनका लेवल भी आपको कई बार क्लियर किया जा चुका है कि हमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हमें मूव ऑन करना है ना। हमारे लिए कोई ज्यादा डिटेल में और कोई डिफिकल्ट लेवल पे यहाँ पे आपको लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ इनके बेसिक्स क्वेश्चन और एक मॉडरेट लेवल पे यदि अपन वर्क कर रहे हैं तो बेटा हमारा सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से आउट नहीं हो सकता। ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका अरिथमेटिक का ओवरऑल पार्ट है वो बेटा मैंने आपके लिए मेंशन किया हुआ है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये देखो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। अब लास्ट में मैंने देखो आपके 2 टॉपिक और मेंशन कर रखे हैं, मेंसुरेशन भी है और आपका प्रोबेबिलिटी भी है। देखो प्रोबेबिलिटी के साथ ना 2 टॉपिक और आपके एक्स्ट्रा हो जाते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बट वो डिफरेंट नहीं होते हैं, हम तीनों को एक साथ ही कवर कर रहे होते हैं, है ना। और ये जो आपका प्रोबेबिलिटी है मे भी मुझे ज्यादा तो देखने को नहीं मिला, शायद 1 ईयर के एग्जाम्स में मुझको लास्ट में मुझे देखने को मिला हुआ है ना। तो यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है ना, बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है, और वो भी आपको मिनिमम 1 क्वेश्चन ना 1 या 2 का मुझे देखने को मिला है, लेकिन ये एवरी ईयर नहीं मिला है ना, रैंडम कभी शायद ही है कि मुझे एक ही एग्जाम्स में ऐसा मुझे देखने को मिला हो, ठीक है ना। तो आपका ये टॉपिक है। दूसरी बात मेंसुरेशन जो यहाँ पे है बेटा, यदि आप इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ यदि आप इसके फॉर्मूले अच्छे से कर ले जाओगे तो इसके जो क्वेश्चन होते हैं ना डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं आपके, है ना। तो मेंसुरेशन जो आपका रहेगा इसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे। मेंसुरेशन जो आपका रहेगा उसमें आपके 2 पार्ट रहेंगे, एक बेटा 2 डायमेंशन पर डिपेंड होगा और एक आपका 3 डायमेंशन पर डिपेंड होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे मेजर क्या है बेटा कि इनके जो फॉर्मूले हैं और प्लस इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यदि हम उसके साथ अच्छे से करते जा रहे हैं तो बेटा प्रॉपर तरीके से आपके किसी भी टॉपिक से यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा कभी भी आप उसे मिस नहीं कर पाओगे, है ना। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो नंबर ऑफ टॉपिक है, मैंने बताया आपको परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ही आपका जो सेकंड पार्ट होता है एमआरपी एंड डिस्काउंट, बेटा हम उसको हम यहीं पे ऐड अपन कर चुके होंगे। यदि मैं आपसे और आगे बात करूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सबको पता है भाई, है ना। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस जो मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, इसी के साथ हम एक्स्ट्रा 2 टॉपिक और क्लियर करते हैं, है ना। जो कि आपका पहला टॉपिक आपका क्या रहने वाला होगा, उसमें इसी में आपका एक ट्रेंड आपका ऐड हो जाएगा, है ना। और सेकंड जो टॉपिक रहेगा वो बेटा क्या रहेगा आपका बोट एंड स्ट्रीम। आपका सेकंड जो रहेगा इसी में क्या हो जाएगा आपका बोट एंड स्ट्रीम भी बेटा आपका इसी के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद पाइप एंड सिस्टम हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर नेविगेशन। मिक्सचर नेविगेशन आपका पार्ट रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही बेटा, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको लिखे हुए हैं आई होप कि आप इनको पहले से जानते भी हो, है ना। तो सबसे पहला पार्ट तो ये है कि क्या हम इन टॉपिक को इस सीक्वेंस में कवर कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पे जो आपके लिए देखो ऐसा नहीं है यदि मैं आपसे बोल दूं कि आप परसेंटेज ही करके जाइए, मैं आपसे बोल दूं कि आप रेशियो ही करके जाइए और किसी टॉपिक को आप प्रैक्टिस ही मत करिए, बेटा ये गलत हो जाएगा। मैं ये मान सकता हूं कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो परसेंटेज और रेशियो बना कंप्लीट माना जाए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि हर टॉपिक में हम परसेंटेज का यूज में भी हम करते हैं 90%, है ना। रेशियो का यूज कहीं ना कहीं उनके साथ रहता ही है। तो हम इन दोनों टॉपिक को मेजर पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप में मेजर तो है, लेकिन कोई भी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें बेटा इन दोनों की हेल्प आपको लेनी होती है ना। इसलिए अपन ऐसा मानते हैं कि यार इनको थोड़ा सा टाइम दो, इनको थोड़ा सा हम अच्छे से मतलब थोड़ा सा टाइम देकर हम पढ़ पाए, इन द सेंस हम थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करें तो हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक हैं ये बहुत अच्छे से क्लियर हमारे हो सकते हैं। और ये एक बात याद रखो बेटा, जो क्वांट सेक्शन है ना वो आपके जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं मैंने बताया ना, मिनिमम 10 मैक्स टू मैक्स 12, बेटा ये पूरे में से पूरे हमको ज्ञान करना होगा। क्योंकि आप यहाँ पे जानते हो, आपको पता भी है कि इसका जो कट ऑफ जाता है वो बेटा थोड़ा सा अच्छा ही जाता है ना। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है बेटा 150 क्वेश्चन का आपका जो पेपर है बेटा उसमें से मे भी हमको 120 प्लस के अराउंड आपको रहना होगा, तभी बेटा अपन कुछ अच्छा यहाँ पे अपने लिए बेटर होगा, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा। तो वहां पे बेटा आपका एक एक क्वेश्चन आपके लिए वैल्यूएबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वांट सेक्शन, अच्छा अभी भी आप देख रहे हो आपके पास 2 मंथ है बेटा, अभी भी आपके पास 2 मंथ है। और ये जो आपके पास जो नंबर ऑफ टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, ये जो नंबर ऑफ टॉपिक आपके लिए दिख रहे हैं ये ज्यादा नहीं है, मैक्स टू मैक्स आपके 10 या 12 टॉपिक है, 10 या 12 टॉपिक है। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं यदि आप एवरी डे यदि आप 2 आवर्स या आप 1 आवर्स यदि आप दे रहे हो तो बेटा एक एक दिन में ओनली 1 डे में 1 टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना। यदि हम 1 मंथ, यदि हम 1 मंथ ओनली मार्च हम इसके कॉन्सेप्ट के लिए रख दें और जो अप्रैल है वो हम इसकी प्रैक्टिस के लिए रख दें, तो बेटा आप 2 टाइम्स इनकी आप प्रैक्टिस करके जा रहे होंगे, है ना। लेकिन बस प्रयास ये करो कि इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर करो, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर होंगे और उन पे आपकी जो प्रैक्टिस होगी तो मे भी बेटा आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। आप 100 में से मतलब जो भी आपका 100% जो भी आपका कॉन्ट सेक्शन है आप पूरे में से पूरे ज्ञान कर रहे होंगे बेटा, ठीक है ना।
तो ये जो मैं आपके सामने लेके आ पा रहा हूँ, अब ये ऐसा नहीं होगी सर आपने पूरा सिलेबस रख दिया। देखो यार, जो मुझको देखने में लगा, जो मैंने लास्ट 5 इयर्स के एग्जाम्स को मैंने देखा, उसमें जो मतलब मोस्ट जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि यार ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि प्रॉफिट लॉस से लास्ट ईयर आया तो क्या अभी भी प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आ जाएगा, क्या लास्ट ईयर भी पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन आया कि तो क्या अभी भी मुझे पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये बेटा फिक्स नहीं होता है ना। इसलिए आप ये बिल्कुल अपने अंदर ये मत सोच मत बनाइए कि नहीं यार मैं कुछ एक दो टॉपिक इसमें से करके जाता हूँ इसके बाद, ऐसा नहीं। हाँ, ऐसा मान सकते हैं कि अभी तक हमको जो मे बी जो मेजर जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिला है, वो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर भी देता हूँ कि जो अभी तक आपको जहां से क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिला है, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, सेकंड बेटा रेशियो हो गया, थर्ड बेटा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, है ना, देन आपका एस आई एंड सी आई हो गया, यहां से ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके बाद जो आपके टॉपिक्स हैं ये ज्यादा लेंदी नहीं है, इनको आप बहुत इजीली आप इनको कवर कर सकते हो, है ना। टाइम स्पेंड डिस्टेंस बेटा आप करने जा रहे हो तो मे बी आपको 1 डे समझ रहे हो ना, 2 आवर्स यदि आप अच्छे से विद बेसिक्स आप क्लियर करना चाह रहे हो तो 2 आवर्स मोर देन सफिशिएंट, है ना। देन इसी में ट्रेंड सेमी कॉन्सेप्ट पे होता है, बोट एंड स्ट्रीम सेमी कॉन्सेप्ट पे होता है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ आप 2 डेज आप अपना कंज्यूम कर सकते हो, है ना। टाइम एंड वर्क 1 डे बेटा, टाइम एंड वर्क का ही सेकंड पार्ट पाइप एंड सिस्टम होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, है ना। और यहाँ पे कोई ज्यादा सी लेंदी लैंग्वेज नहीं मिलने वाली जैसे आपको क्लेट में देखने को मिलती है, पैसेज पर बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, लेंदी लेंदी कैलकुलेशन मिलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इसके बाद भी बेटा जी अपन से क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन रहे, इसके बाद भी हम उसमें से 50% ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेटा हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए नेगेटिव ही होगा, है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बेटा आपके लिए वैल्यूएबल होता है यहाँ पे। ठीक है, क्वांट सेक्शन हमेशा बेटा आपकी हेल्प करेगा, हमेशा। यदि इसको आप स्किप कर रहे हो कि नहीं यार क्वांट सेक्शन नहीं करेंगे, क्वांट सेक्शन को नहीं देखेंगे, तो ऐसा कुछ होगा कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो, हाँ बेटा मैं मान सकता हूँ कि आपके लिए नेगेटिव हो सकता है ना, क्योंकि जो रिमेनिंग है वो मे भी सभी लोग कवर कर रहे हैं, है ना। और ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट होता, कोई लेंदी होता, कोई फिक्स ही नहीं होता कि नहीं पता नहीं कौन सा सिलेबस है ना, तो फिर मैं भी एक बार सोच सकता था, लेकिन बट जब फिक्स ही है, सारी चीजें हम देख रहे हैं, है ना, तो आप इजीली आप इसमें से पूरे में से पूरे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके नंबर ऑफ टॉपिक हैं। पैटर्न, पैटर्न मैंने बता दिया, आपका वन लाइनर फॉर्मेट होता है, वन लाइनर फॉर्मेट होता है बेटा। और मैंने आपको लेवल भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, मैंने आपको लेवल भी यहाँ पे डिस्कस किया हुआ कि जो लेवल है आपका बेसिक टू मॉडरेट, बेसिक टू मॉडरेट आपका लेवल रहता है हमेशा बेटा। ठीक है ना। अभी आपके पॉइंट में और भी कई सारे टॉपिक्स हैं जो आपको जनरली मॉक में देखने को मिलते होंगे, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। बेटा ये क्वेश्चन अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। हाँ एक चीज है, सिंप्लीफिकेशन लाइक एज बोर्ड मार्क्स आपको देखने को मिला है, तो मे बी हम वो सब जानते हैं ना, बोर्ड मार्क्स का यूज है ना, एक दो क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन। अब मैं तो ये क्लियर कर भी चुका हूँ कि हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो बेटा बोर्ड मार्क्स यानी सिंप्लीफिकेशन यानी कैलकुलेशन तो आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, तो वो तो साथ साथ में पैरेलल आपका चलना ही है। ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन से बाय द वे बोर्ड मार्क्स पे डिपेंड आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिला है, बट वो सिंगल क्वेश्चन ही रहता है। और यहाँ पे एक ही सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपके नंबर ऑफ टॉपिक हैं, कई बार वो ऐसा प्लान भी करता है कि 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा वो यहाँ से लेते हुए चलता है बेटा, है ना। तो हो सकता है कि वो 5 या 6 टॉपिक कवर करा ले जाए, हो सकता है कि वो नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन किसी एक ही टॉपिक से डिपेंड कर दे, ये बेटा फिक्स नहीं होगा, है ना। तो ये अपने अंदर बिल्कुल भी मत बनाइए कि मैं सिर्फ ये टॉपिक पढ़ लूंगा, ये टॉपिक पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा। हाँ, यदि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया तो आयुब की अपने लिए बेस्ट ही होगा। ठीक है, तो ये मैं आपके लिए क्या बताया, बेटेज बताया। और सेकंड बात अपने किस पर डिस्कस किया बेटा, इसके सिलेबस पर अपने डिस्कशन किया, है ना। सेकंड, यदि कोई नेक्स्ट जो अब देखो सोर्स ऑफ सिलेबस बेटा, अब आप ये देख रहे होंगे कि हम इसको कंप्लीट कैसे करें, है ना, कहाँ से हमको। अब देखो मार्केट में जाओगे, कई डिफरेंट टाइप की बुक्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। ठीक है, आप कोई भी एक बुक प्रेफर करिए, अभी भी आपके पास टाइम बेटा 2 मंथ आपके लिए सफिशिएंट टाइम है ना। यदि आपके पास अभी भी कोई भी बुकलेट नहीं है सपोज दैट, तो आप कोई भी बुकलेट आप परचेस कर सकते हैं, है ना। लेकिन सिर्फ यही मैं बोलूंगा कि उस बुकलेट को आप बार बार पढ़िए, कोई भी बुक आप प्रेफर करिए। या फिर जैसे कि पता है बेटा, हम लोगों ने तो आपको बुकलेट गिवन की हुई है, आपके पास क्लेट का मटेरियल आपको गिवन होगा, जो क्लेट का बुकलेट था या जो अभी अपने एमएससीटी या जो एमएससीटी के लिए अपन ने गिवन किया हुआ है, ये मोर देन सफिशिएंट बेटा, है ना। तो उसमें आपको क्लास में हर चीज आपको डिस्कस किया गया है, तो जो आपके पास जो कंटेंट बेटा आपको एलई से जो डिलीवर किया गया है वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा, है ना। बस उसका प्रैक्टिस आप अच्छे से करिएगा। प्रैक्टिस यदि आपकी थोड़ी बहुत ऐसा होता है ना कि मैंने एक बार टॉपिक को पढ़ लिया,
है ना, क्लास में मैंने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद फिर हो सकता है कि मेरी प्रैक्टिस मैं ना कर पाऊं, मैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करूं, फिर मैं थर्ड, फिर फोर्थ, फिर ऐसे में क्या होता है बेटा, जो टॉपिक हमने फर्स्ट नंबर पे कवर किया था वो कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में नहीं आएगा, है ना। और फिर ये होता है कि फिर यदि वहां से क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा लगेगा कि मैं कॉन्फिडेंस में नहीं आऊंगा, हो सकता है मुझसे हो भी जाए सॉल्यूशन या ना भी हो। तो प्रयास ये करो कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका रिवीजन आप जरूर करिए बेटा, है ना। और सोर्स आपको ये कहाँ से, आपको जो भी कंटेंट यहाँ से आपको गिवन हो रहा है वो आपके लिए सफिशियंट है। यदि आपके पास ऐसा कुछ कंटेंट नहीं है तो आप मार्केट से कोई भी इसके लिए बुक आप प्रेफर कर सकते हैं क्वांट सेक्शन का, है ना। और उसका बेसिक बेसिक पार्ट यदि आप यहाँ पे कवर कर रहे हो तो बेटा उसमें आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। इसमें आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना, नंबर सिस्टम में आपके कई सारे टॉपिक ऐड हो जाते हैं, एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, है ना। और आपके कई सारी थ्योरम्स उसमें ऐड हो जाएंगे, बट वो आपका यहाँ पे डिस्कस नहीं होता है। आपका जो डिस्कस होता है बेटा वो ओनली आपका अरिथमेटिक पार्ट होता है, ठीक है। अरिथमेटिक पार्ट आपका यहाँ पे रहेगा तो उसी को अपन आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे जो मैंने क्लियर किया, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्लियर क्या किया कि आपका जो बेटेज है, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या क्लियर किया कि आपका जो बेटेज है वो बेटा मिनिमम 10 क्वेश्चन का और मैक्स टू मैक्स 12 क्वेश्चन का यहाँ पे रहता है, ठीक है ना। यदि हम आगे और देख पाए तो यहाँ पे जो सिलेबस है बेटा वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। आपके जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इन टॉपिक को बेटा बहुत अच्छे से क्लियर करो। और यदि जो सीक्वेंस मैंने आपको यहाँ पे गिवन किया हुआ है, यदि आप इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग टॉपिक कवर करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा, ठीक है। तो यहां से जाने लेवल मैं आपको बता चुका हूं। बिल्कुल भी ऐसा मत करिए कोई भी टॉपिक आप उठा रहे हैं उसके आप 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दें, नहीं बेटा। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके कई सारे हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट आपके कमी होते हैं। तो आप ट्राई करो कि जो बेसिक टू मॉडरेट लेवल है यदि आप उसको डिस्कस कर रहे हो तो आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो ये आपका था लास्ट जो 5 इयर्स का हमारा जो एग्जाम था एमएससीटी का, और उसका जो क्वांट सेक्शन था उसका जो वेटेज था वो मैंने आपको क्लियर किया। मैंने आपको ये भी बताया कि आपको कवर कहाँ से करना है, आपके टॉपिक क्या रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये बेटा आप करिए और बढ़िया आप मॉक में जो आपका क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बढ़िया अटेम्प्ट करिए। लेकिन अटेम्प्ट करने से पहले ये देखिए कि आपके सारे टॉपिक, सबसे पहली आपकी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि सारे टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। कौन से टॉपिक, जो बेटा मैंने आपको अभी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी प्रैक्टिस करिए। आई होप कि अपना बेस्ट अपन को जो भी रहेगा अपना कौन सेक्शन बेस्ट ही होना है, ठीक है। बेस्ट ही रिजल्ट आपको यहाँ पे दे पाएगा। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।